कवि युद्ध है यहाँ कवि केवल सच बोलेंगे। कवि युद्ध है यहाँ कवि केवल सच बोलेंगे। सच्चे शब्दों में ही सच्ची बातों को तोलेंगे। ध्वजा ध्वजा सत्य की हाथ उठाते, ध्वजा सत्य की हाथ उठाते, नहीं झूठ की झंडी को नमन कृष्ण को कर सकते हैं, करते नहीं शिकंडी को। संदीप वाह। देश के कविता के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम कवि युद्ध में देश के न्यूज चैनल जी न्यूज पर आप लोगों का हृदय के अनंत गहराइयों से मैं संदीप शर्मा धार मध्य प्रदेश से स्वागत करता हूं। आइए मैं इस पूरे विषय को, पाकिस्तान से युद्ध अवश्यंभावी है, अगर होता है तो उसकी क्या स्थिति होगी, उन सब के बीच मैं दो पंक्तियां आपको पढ़ता हूं और मैं इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाता हूं, इस कवि युद्ध को आगे बढ़ाता हूं, इन सुनाम धन्य कवियों तक पहुंचाना चाहता हूं क्या स्थितियां हैं। और दो पंक्तियां मैं अपनी पंक्तियां पढ़ता हूं कि भारत पर जब हो जाती हो कुछ आघातें बड़ी बड़ी, मलहम नहीं लगा पाएंगी, मलहम नहीं लगा पाएंगी, केवल बातें बड़ी बड़ी, मलहम नहीं लगा पाएंगी, केवल बातें बड़ी बड़ी। 71 वाली मैया उस रणचंडी को याद करो, पाकिस्तान को इतना तोड़ो टुकड़ों में बर्बाद करो। हाउ इज जोश और हाउ इज जेश? थैंक यू। आइए मैं युवा कवि से इसको शुरू करता हूं। देवेंद्र प्रताप आग वे अपनी बात रखें। नमस्कार मित्रों, बात आती है क्या आतंकिस्तान का इलाज केवल युद्ध ही है, तब मैं कहना चाहूँगा अब तक के परिणामों के हिसाब से कि बातचीत अब बहुत हो गई, आर्य पार जरूरी है। बातचीत अब बहुत हो गई, आर्य पार जरूरी है। नर जब दानव बन जाए तो नरसंहार जरूरी है। बढ़िया। तब आज के वक्त की जो मांग है उस मांग को रखता हूं। क्या कहता है आज का वक्त कि काल की कपाल बोलती निकाल लो कराल, रक्त से हो लाल जो भी भाल वो निकाल लो। वो जिससे भगत विश्व मिलने बसंती रंग कर लिया पावन गुलाल वो निकाल लो। कि काल की कपाल बोलती निकाल लो कराल, रक्त से हो लाल जो भी भाल वो निकाल लो। वो जिससे भगत विश्व मिलने बसंती रंग कर लिया पावन गुलाल वो निकाल लो। वो गोलियों के आगे सीना तान के खड़ी रही जो वज्र सी जवानियों की ढाल वो निकाल लो। कि गोलियों के आगे सीना तान के खड़ी रही जो वज्र सी जवानियों की ढाल वो निकाल लो। और बातचीत से न मिल पाई पाक से निजात, शेखर सुभाष वाली नाल वो निकाल लो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया देवेंद्र। और हम कितने समझौतों में अटके हुए हैं, जिन समझौतों को पाकिस्तान ने आज तक नहीं माना, हम उन समझौतों को ढो रहे हैं। तब कहना चाहूंगा कि श्वेत पत्र सैनिकों के रक्त से सने हुए हैं, समझौते वाली सारी बंदिशों को तोड़ दो। ओ आसुरीय शक्तियों से कश्यप धरा है कैद, घाटी की घटाओं में विनाश रथ मोड़ दो। जब तक आतंकियों जहां पनपते हैं आतंकी, वहां उनके बीच विकास रथ की जगह विनाश रथ नहीं मोड़ा जाएगा, तब तक इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। तब कहना चाहूंगा कि श्वेत पत्र सैनिकों के रक्त से सने हुए हैं, समझौते वाली सारी बंदिशों को तोड़ दो। वो आसुरीय शक्तियों में कश्यप धरा है कैद, घाटी की घटाओं में विनाश रथ मोड़ दो। वो उत्तराएं मांगती हैं जयद्रथों के शीश खंड, धर्म 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 वाली राह पार्थ छोड़ दो। कि उत्तराएं मांगती हैं जयद्रथों के शीश खंड, धर्म 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 वाली राह पार्थ छोड़ दो। वो शत्रुओं के नाश हेतु नीतियां अनीतियां क्या, पाक पे प्रहार कर परमाणु फोड़ दो। और बात की है जिंदाबाद बुद्ध की और युद्ध की। मैं कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि अहिंसा अच्छों अच्छों को झुका देती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा पाकिस्तान वो चीज नहीं है। क्योंकि अब नहीं बुद्ध का सम्मोहन डाकू भी अंगुलीमाल नहीं, दुश्मन के हाथ कटारी हो तो काम आएगा गाल नहीं।
अब नहीं बुद्ध का सम्मोहन डाकू भी अंगुलिमाल नहीं, दुश्मन के हाथ कटारी हो तो काम आएगा गाल नहीं। कलयुगी भीष्मों से कह दो होकर चुपचाप समर देखें, अति बौद्धिक तावश बन जाएं अब दुर्योधन की ढाल नहीं। अरे तांडव नर्तन होने तो दो बस एक बार दुश्मन दल में, सदियों सदियों तक शांति काल का स्थापन हो जाएगा। यूं ही यदि सिंह रहे कायर गीदड़ करतूतें देख देख तो सिंहासन पर भी स्वानों का नामांकन हो। क्या बात है। वाह वाह अब वाह, कहना चाहूंगा, वाह लोग कहते हैं कि मानवता के हित में युद्ध मत करो, मैं कहता हूं मानवता के हित में युद्ध आवश्यक है। जब पूर्वी पाकिस्तान में मानवता पर अत्याचार हुआ तब युद्ध हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, आज भी उसी की आवश्यकता। तब कहना चाहूंगा कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, अमर होत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, अमर होत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अरे अभी ढाका हुआ आजाद था नापाक पंजों से, अभी पख्तून गिलगित और बलूचिस्तान बाकी है। क्या बात है। वाह भाई देवेंद्र। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। ये इस देश का युवा स्वर जिसे सुनने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ, इस देश में श्राद्धुल्य कैसे होते थे, सिंह कैसे होते थे। हाँ, भरत कभी शेरों के दांत गिन लिया करते थे। इनका जोश, इनकी उस उमंग को एक बार तालियों से अभिनंदित कीजिए। मैं भीषण आग से इस महफिल को निकालकर बर्फीली पहाड़ियों तक ले जाना चाहता हूं, और उन बर्फीली पहाड़ियों से, उन नैनीताल की सुरम्य पहाड़ियों से, उन वादियों से हमारे बीच आते हैं मोहन मुंतजर। मैं उन्हें निवेदन करता हूं कि वे अपनी बात रखें। बहुत बहुत आभार। इलाज तो एक ही है पाकिस्तान का। जो मुझे भाई ने जो बात कही थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ, 4-5 निवेदन करता हूँ, सुनिएगा संदीप जी। अरे सुन ले ओ पाकिस्तान, अरे सुन ले ओ पाकिस्तान, गर कश्मीर मांगेगा तुझे देनी पड़ेगी जान, गर कश्मीर मांगेगा तुझे देनी पड़ेगी जान, गर कश्मीर मांगेगा। बस एक परमाणु बम काफी तेरी हस्ती मिटाने को, बस एक परमाणु बम काफी तेरी हस्ती मिटाने को, के अब के छोड़ देंगे बान, गर कश्मीर मांगेगा, के अब के छोड़ देंगे बान, गर कश्मीर मांगेगा। होगा क्या युद्ध की संभावना? संदीप जी होगा क्या देखिएगा। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूं, फिर छोटा सा गीत सुनिए। सुधर जा वरना इस झूठी नवाबी से भी जाएगा, कि अब के बार पाकिस्तान घाटी से भी जाएगा। सुधर जा वरना इस झूठी नवाबी से भी जाएगा, कि अब के बार पाकिस्तान घाटी से भी जाएगा। तेरी हरकत ओ बेगैरत नहीं काबिल मुआफी के, अगर अब युद्ध होगा तो कराची से भी जाएगा। क्या बात है। बहुत आभार। एक छोटा सा गीत और निवेदन करना चाहता हूं, और देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल जी न्यूज के माध्यम से ये पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा, एक छोटा सा गीत है। अब पाक करे गलती तो बस एक सजा दो, अब पाक करे गलती तो बस एक सजा दो, बम से उड़ा दो उसे एटम से उड़ा दो, बम से उड़ा दो उसे एटम से उड़ा दो। राहों में किसी के बिछे हो शूल उठा लो, गर फूल कोई दे तुम्हें तो फूल उठा लो। राहों में किसी के बिछे हो शूल उठा लो, गर फूल कोई दे तुम्हें तो फूल उठा लो। चाकू यदि हाथों में उठाए कोई इस बार, फिर छोड़ अहिंसा अभी त्रिशूल उठा लो।
फिर छोड़ अहिंसा भी त्रिशूल उठा लो, वो बीन बजाए तो उसकी बैंड बजा दो, वाह वाह वाह। बम से उड़ा दो उसे, एटम से उड़ा दो। अगला बंद निवेदन करता हूं, पाकिस्तानी सेना जिन आतंकवादियों को मुसलमान कहती है, ये बंद जी न्यूज के माध्यम से पहुंचाता हूं उन आतंकवादियों तक। सुनिएगा। जो खून बहाते हैं वो इंसान नहीं है, आतंक मचाते हैं मुसलमान नहीं है। जो खून बहाते हैं वो इंसान नहीं है, आतंक मचाते हैं मुसलमान नहीं है। बच्चों को पढ़ाते हैं जो मजहब का पहाड़ा, खुद उनके घरों में अभी कुरान नहीं है, खुद उनके घरों में अभी कुरान नहीं है। आतंकवादियों को अब के धूल चटा दो, बम से उड़ा दो उन्हें, एटम से उड़ा दो, बम से उड़ा दो उन्हें, एटम से उड़ा दो। गीत का आखिरी बंद निवेदन करता हूं, विदाई की तालियां देना। गीत का आखिरी बंद सुनिएगा। शैतान है वो इसलिए जल्दी ही करेगा, मानेगा नहीं अपनी वो मर्जी ही करेगा। कुत्ते की पूछ देखना सीधी नहीं होगी, गर माफ करोगे तो वो गलती ही करेगा, गर माफ करोगे तो वो गलती ही करेगा। एक काम करो, पाक को नक्शे से हटा दो। बम से उड़ा दो उसे, एटम से उड़ा दो। बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रस्तुति दी। आइए, इस देश की एक बेटी क्या कहना चाहती है, ये बांसुरी का स्वर क्या कहना चाहता है इस युद्ध के नगाड़ों के बीच में। मैं लता हया को आमंत्रित करना चाहता हूं मुंबई से। मैं इस युद्ध के मैदान में भी बड़ी मोहब्बत से आप सबको सलाम, आदाब, नमस्ते पेश करती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सरहद, ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग सिर्फ एक कश्मीर को लेकर है। ये कश्मीर का ऐसा लग रहा है कि जैसे एक औरत से दो लोग मोहब्बत करते हों। तो देखिए, मैं मोहब्बत की बात कर रही हूँ और वो महबूबा कह रही है, दोनों मुल्कों से है कश्मीर का जिक्र, महबूबा बात कर रही है और मोहब्बत के जरिए बात करने की कोशिश की है। सुनेगा। वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया। उसके दिल में क्यों बन बैठा मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा। प्यार मोहब्बत की दौलत वो आखिर किस जुए में हारा। लगता है उसने भी नेता बनने की कर ली तैयारी, शायद इसीलिए यकजहती से उसको दूरी है प्यारी, शायद इसीलिए यकजहती से उसको दूरी है प्यारी। कड़वी बातें बोले, कड़वी बातें बोले, कैसा वो हकीर हो गया, कड़वी बातें बोले, कैसा वो हकीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी बोली कभी तीर हो गया। मेरे अरमानों का खून करे ये कैसी है मनमानी, जैसे मासूमों का लहू बहाए जालिम और अज्ञानी। लगता है उसने भी गद्दारी की कोई ट्रेनिंग पाई, अब तो हथियारों के मुल्क में रहता है मेरा हर जाई, अब तो हथियारों के मुल्क में रहता है मेरा हर जाई। जैसे शैतानों के मुल्क का एक वजीर हो गया, जैसे शैतानों के मुल्क का एक वजीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया।
मेरे अरमानों का खून करे और मंद मंद मुस्काए, जैसे मुर्दा तन पर बैठा कागा मांस नोच कर खाए। उस पर जुल्म तो ये है हिंसा रूपी सौतन पर है नजरें, उसका दिल शमशान हुआ है जिसमें बसती हैं बदरूहें, उसका दिल शमशान हुआ है जिसमें बसती हैं बदरूहें। कब्रिस्तान में जा बैठा है तो क्या वीर हो गया, कब्रिस्तान में जा बैठा है तो क्या वीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया। देखिए जो मैं दो बंद सुना रही हूँ, हमारे देश के अंदर ही जब बच्चे भटक जाते हैं, हमारे देश में गद्दार पैदा हो जाते हैं, तब बड़ा अफसोस होता है। सुनिएगा, कल तक था जो मेरा अपना बेगाना हो उठा पल में, दुश्मन से जोड़ा है नाता देखो दाग लगा आंचल में। कल तक रहता था जिस घर में अपने हाथों आग लगाए, अपनों और गैरों का फर्क उसे जाकर कोई समझाए, अपनों और गैरों का फर्क उसे जाकर कोई समझाए। मेरा भोला सा भरोसा हाँ फकीर हो गया, मेरा भोला सा भरोसा हाँ फकीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया। सुनती हूँ वो रहता है एक आलीशान से मुर्दा घर में, उसका पता ठिकाना मिल जाता है एक ना एक खबर में। अपने घर में सजा रखे हैं उसने आदर्शों के मुर्दे, लाशों के फर्नीचर और कफन के महंगे महंगे पर्दे, लाशों के फर्नीचर और कफन के महंगे महंगे पर्दे। शायद बेच लहू भाई का वो अमीर हो गया, शायद बेच लहू भाई का वो अमीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंद। और आखिरी बंद देखिए, जिसकी खातिर कंगन पहने उसको प्यारी है हथकड़ियां, माथे की बिंदिया समझी थी लेकिन दाग बना है सैया। आंखों का काजल और होठों की लाली देखो शर्माई, केसर की क्यारी पर कांटों की ये किसने बाड़ लगाई, केसर की क्यारी पर कांटों की ये किसने बाड़ लगाई। मेरे पाँवों की पायल था क्यों जंजीर हो गया, मेरे पाँवों की पायल था क्यों जंजीर हो गया। मेरा बालम हाय हाय रे कश्मीर हो गया, वो बंदूक कभी गोली कभी तीर हो गया। श्रेष्ठतम तरीके से अपनी भावनाओं को सस्वर प्रस्तुत किया। देखिए, कविता दो चीजों की बात है, अनुभूति और अभिव्यक्ति। जिसमें सबसे ज्यादा दर्द महसूस किया हो वही सबसे ज्यादा अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। इन्होंने सैनिक का दर्द व्यक्त किया। मैं एक ऐसे व्यक्ति तक इस महफिल को ले जाता हूं जो खुद सैनिक हैं। जी न्यूज के सारे दर्शकों को कवि युद्ध में सीमा के इस तरफ से मदन मोहन समर का जय हिंद। क्या बात। बुद्ध की तरह विशुद्ध युद्ध के विरुद्ध हो, निरुद्ध बुद्ध ही हुआ तो रुद्र से भी क्रुद्ध हो। अस्थि अस्थि में दधीचि का प्रदिव्य नूर हो, हम लड़े तो शत्रु का गुरूर चूर चूर हो। तो शत्रुता से घोषणा करता हूं, शत्रुता से शत्रुता का सामना करे सभी, आराधना 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 करे सभी। ये राष्ट्र हो प्रबल सबल, प्रार्थना करे सभी, आराधना 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 करे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दो शब्द दूंगा। एक तो पाकिस्तान नाम का देश दुनिया में कहीं नहीं है। एक देश का इतिहास होता है, उसका भूगोल होता है, उसकी संस्कृति होती है। इन तीन चीजों में से कोई भी उसके पास नहीं है। एक राजनीतिक हठधर्मिता से उपजी हुई मैल जिसका नाम पाकिस्तान है, इससे अधिक कुछ नहीं है। दूसरी चीज, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंद नहीं हुआ है। यह केवल एक युद्ध है
जो दुनिया का सबसे लंबा युद्ध है, जिसका मुकाबला हम 27 अक्टूबर सोमवार 1947 से लगातार आज तक करते चले आ रहे हैं। यह युद्ध उस दिन से आज तक लगातार जारी है, जिसमें हमने 3 बार उसको धूल चटाई है, किंतु वो मानने को तैयार नहीं है। युद्ध हमारी तरफ से नहीं है, युद्ध वहां से है। जब युद्ध वहां से है, तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह युद्ध बुद्ध पर हमला है शुद्ध कन्हाई पर, अरिहंतवाद पर हमला है पीर पराई पर, वसुदेव कुटुंबकम में गूथे हर ताने बाने पर हमला है, नानक के खेतों में चुगती चिड़ियों के दाने पर हमला है, यह मीरा मीर कबीरा के धन प्रेम रतन पर हमला है, रसखान रही मां के मन के भगवान वतन पर हमला है। नाग फनी का फूल देवता के सिर नहीं चढ़ा करता, सहलाने से डंक बिच्छुओं का विष नहीं तजा करता, कोंच किरमिचों की बेला को नहीं उगाया जाता, हाथ फेर कर नागों का फन नहीं सहलाया जाता। और जंग है, जंग लगी तलवारों से फिर फटे घाव नहीं सिलते, जिनके नाखून बढ़े हुए हैं उनसे गले नहीं मिलते। जय भारत जय हिंद बोलकर सारे बंधन तोड़ दिए, एक कलश के बदले हमने 10-10 मटके फोड़ दिए। हर सीमा के पार देश के दुश्मन को चटकाएंगे, एक शीश के बदले हम अब 100 मुंड उड़ाएंगे। और जहां तक हिंदुस्तान की शांति की बात है साहब, कि हमें कपोतों के पंखों से बाज उड़ाना आता है, एक रात में याद छठी का दूध दिलाना आता है। जिंदाबाद। भूल गया था महावीर के संग हनुमत का वेश यहां, वह भूल गया था नानक की गुरुवाणी में दशमेश यहां, वह भूल गया था संग बुद्ध के औघड़ भी रुद्र भयंकर है, वह भूल गया था डमरूधर भोला है शिव भी शंकर है। और मेरे देश के नागरिकों, वह भूल गया था ओगड़ भी रुद्र भयंकर है, वह भूल गया था कान्हा के हाथों में चक्र सुदर्शन है, वह भूल गया था बिन सोए सेवा में तत्पर लक्ष्मण है। क्या बात है। वह भूल गया था बिन सोए सेवा में तत्पर लक्ष्मण। और अंत करता हूं कि शंख फूंक कर दुश्मन को सेना ने ललकारा है, पुलवामा का मार्च समझ लो केवल एक इशारा है, और एक कदम भी धरा इधर तो केवल रक्तपात होगा, साध निशाना हर घातक पर सीधा वज्रपात होगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। मेरा विचार ऐसा है कि हम इस देश को मां मानते हैं, और हमारा युद्ध किसी महबूबा की जुल्फों के लिए नहीं, हमारे मां के मस्तक के लिए। हम कहते हैं भारत माता। और युद्ध के तरीके में जो सबसे बड़ा फर्क है भारत और पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो क्या फर्क है, क्या हमारी और उसकी बातों में फर्क है, वो मैं व्यक्त करना चाहता हूं। स्वागत। यहां भावनाएं भी लड़ती लड़ते बस हथियार नहीं, यहां कौन है जो भारत पर मरने को तैयार नहीं। क्या बात है। यहां कौन है जो भारत पर मरने को तैयार नहीं। यहां की चिड़िया एक पंख से बाज मार सकती है, कल की छोड़ो, अरे तुम्हें तो आज मार सकती है। कल की छोड़ो, अरे तुम्हें तो आज मार सकती है। परमाणु विस्फोटों की धमकी से हम क्या डोलें, यहां कंठ में विष धर करके नृत्य करें बम भोले। जहां शिवाजी नाखूनों से अफजल मार चुके हैं, अकबर के हाथी के आगे चेतक नहीं झुके हैं। वाह भाई संदीप भाई, वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकबर के हाथी के जिंदाबाद। चेतक नहीं झुके हैं। और तेरे यहां तो घोड़ों तक ने राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है जान देके, और तेरे यहां क्या हुआ
ये भावना के युद्ध से समझ। 90,000 की सेना तेरी घुटने टेक चुकी है, भारत की एक नारी तुझे कचरे में फेंक चुकी है। अच्छा पंचम है। भारत माता की 90,000 की सेना तेरी घुटने टेक चुकी है, भारत की एक नारी तुझे कचरे में, और अब डबल विस्फोट होगा मैं जानता हूं। समग्र स्वच्छता का नारा लेकर एक आया है हीरो, नक्शे पर तू जहां फंसा है वहां दिखेगा जीरो। याया खां भुट्टो जिया सब कब्रों में लेटे हैं, हम हाथों में लिए तिरंगा छाती पर बैठे हैं। और अब शुभकामनाओं वाली तालियां और जयकारा देना जो मैं कहना चाहता हूं। हम हाथों में लिए तिरंगा छाती पर बैठे हैं, एक न एक दिन तू भी कब्रिस्तान चला जाएगा, कश्मीर कश्मीर मत कर बलूचिस्तान चला जाएगा। अगर शांति चाहते हो उसका पौधा दिल से रोपो, मांगे हैं जितने आतंकी सब भारत को सौंपो। मांगे हैं जितने आतंकी सब भारत को सौंपो, वरना उनसे यारी कर लो, वरना उनसे यारी कर लो जो मरने वाले हैं। कुछ ही दिनों में हम विजयी विश्व तिरंगा करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में अमूल्य आजादी अपनी समझ गए जो मोल, भारत माता को कभी नहीं बोलोगे कड़वे बोल। एक बार जो केवल घूमकर पाकिस्तान आओगे, मेरा दावा है ऊंचे स्वर में राष्ट्रगान गाओगे। भारत माता की, भारत माता की। इस काव्य यज्ञ की अगली आहुति की तरफ बढ़ते हैं, और मैं देवेंद्र, जिनको आपने पहले दौर में भी बहुत अच्छी तरह से सुना था, उन तक इस महफिल को फिर से ले जाना चाहता हूं। देवेंद्र प्रताप, आग अपनी बात। पाकिस्तान हमेशा उम्मीद करता है कि हिंदुस्तान में और नहीं पाकिस्तान बना दे, इसीलिए भारत में घुसपैठी तैयार कर रहा है। तब मैं कहना चाहूंगा, अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। वो गजबा के सौदागर सुन लें, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए, पाकिस्तान नहीं होगा। लोग कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो क्या होगा। मैं कहता हूं वही होगा जो होता आया, सब जानते हैं, लेकिन हमको वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो हम अब तक दोहराते आए हैं। क्या हुआ था साहब कि शांति वाली नींद लेके हमको न सोने देंगे, जीवित निशाचरों के काफिले न छोड़िए, उस सैनिकों की शौर्यता की सौदेबाजी हो न पाए, पीओके के जैसे कोई मसले न छोड़िए। वो कब तलक छद्म युद्ध झेलते रहेंगे हम, कि कब तलक छद्म युद्ध झेलते रहेंगे हम। आधे अधूरे अब मसले न छोड़िए, आधे अधूरे अब मसले न छोड़िए। वो एक बार छोड़ चुके 93,000, किंतु इस बार सांप वध कुछ ले न छोड़िए। इसलिए सुनो हे रणवीरों, हथियार उठा तैयार रहो, बाहर छोड़ो घर के दुश्मन की भी पहचान करा देंगे। जिस ओर रहेंगे एकत्रित अरे टुकड़ों की चाहत लेकर, उस ओर विषैले बाण छोड़ पूरा शमशान बना देंगे। अरे सरहद पर सरिता शोणित की इस तरह बहाई जाएगी, संसार चकित होगा निहार, हम ऐसा कर्तन कर देंगे वो सदियों तक शत्रु न उपजेंगे। सीमाएं भी विस्तृत होंगी, इतिहास नहीं भूगोल नहीं, युग का परिवर्तन कर देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हमला किया साहब, सबूत मांगते लाशों का, तब कहना चाहूंगा कि दुर्गम पथ के अनुगामी हैं, फांसे नहीं गिना करते, बांध कफन सर पे चलते हैं, सांसें नहीं गिना करते। कि दुर्गम पथ के अनुगामी हैं, फांसे नहीं गिना करते, बांध कफन सर पे चलते हैं, सांसें नहीं गिना करते। और भरतवंश हैं, फाड़ सिंह मुख दांत गिना करते हैं हम, आतंकी पिल्लों की हरगिज लाशें नहीं गिना करते। बहुत आदरणीय मदन मोहन समर साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे इस बात को अपनी तरीके से आगे बढ़ाएं। बात जहां आतंक की कही गई, मुंबई के हमले के समय भी ऐसा हुआ, दिल्ली के हमले के समय भी ऐसा हुआ, पुलवामा में यह कहा गया कि सबूत दो। वो सबूतों की कहते हैं,
वो सबूतों की कहते हैं, तुम निर्णय तत्काल करो, उनको उनके आंगन उनकी छुरियां मार हलाल करो। वाह। वक्त है सशक्त हो कि शत्रुओं के वक्ष चीर फाड़ दो, सैनिकों की शान पर उठे जो हाथ, हाथ वो उखाड़ दो। रक्त है शिराओं में तो लो शपथ, शपथ उठा के ताल दो। घूर कर तिरंगे को जो देखे आंख, आंख वो निकाल दो। और भारती की आरती में विघ्न डाल दे, उसकी खैर क्या। शत्रु है वो शत्रु ही रहेगा, देखना है उससे बैर क्या। तो क्या प्रश्न क्या जवाब, सोचना ये छोड़ छाड़ दो। वक्त है सशक्त हो के शत्रुओं के वक्ष चीर फाड़। गिद्दे से कत्थक कुचिपुड़ी गरबे संग घूमर घूम गए, राई ने बिहू चूम लिए सब रास रसीले झूम गए। तुरही संग लेजम ढोल बजे थी अद्भुत थाप नगाड़े में, यूं लगा टोलियां मस्त हुई चंदन चाचा के बाड़े में। यह वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। सैनिक ओ सैनिक, सैनिक सीमा साधे रहना, हम भीतर देश बचाएंगे। तुम कसम निभाना सरहद पर, हम अपना नमक चुकाएंगे। और मेरे युवाओं, आप जो भी प्रोफेशनल हो, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप मैनेजर हैं, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप मीडिया में हैं, हर युवा 18 से 35 तक बने कमांडो भारत का। क्या बात है। वो रखे हौसला, उत्तर दे दुश्मन की घृणित शरारत का। मरने की बात पुरानी है, अब बिना मरे हम मारेंगे, और अपनी उंगली दिए बिना दुश्मन के मुंड उतारेंगे। हम दिव्य नहीं है दिनकर से, लेकिन छोटी सी चिंगारी हैं। हम जहां खड़े हैं, आप जहां से इस चैनल को देख रहे हो, हम जहां खड़े हैं, हम जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की असमत के एक पुजारी हैं। हम जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की असमत के एक पुजारी हैं। जय हिंद। आइए इसी क्रम में हम लता हया जी को सुनना चाहते हैं कि वे क्या अपनी बात कहना चाहती हैं। देखिए, ये जो दूसरा चक्र है, इसमें बिल्कुल सवाल जो पूछा गया वो स्पष्ट सवाल है कि ऐसा हो तो क्या होगा और क्या होना चाहिए, और उसका जवाब भी बिल्कुल स्पष्ट है, जो हर हिंदुस्तान की बेटी, हर देशभक्त, हर भारत माँ का बेटा यही जवाब देगा कि मेरा देश ही जीतेगा और मेरा देश ही जीतना चाहिए। 3-4 शेर आप तक पहुंचा रही हूँ कि हम उम्मीद करें कि शायद शांति वो मान जाएगा और शायद मतलब अमन अमान कायम कर देगा। तब मैं कह रही हूँ कि उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो। एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। बढ़िया फिट वैसे। एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो। तोहफाए किससे चांदनी का मांग रहे हो, तोहफाए किससे चांदनी। और सुनिएगा, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम। शैतान से जन्नत का पता मांग रहे। देखिए, बोसा बोलते हैं किस करने को। फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन। क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे।
क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। और आखिरी शेर देखिए, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को। क्या बात, तवक्को उम्मीद को। इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, दहशत से शराफत की अदा मांग रहे हो, दहशत से शराफत की अदा मांग रहे हो। जिंदाबाद। और 4 पंक्तियां सुन के इजाजत सुनिएगा। बहुत जब ये पूछा जाएगा देश के लिए तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ, और ये बात इस बात की पुष्टि करती कि मैं मान रही हूँ कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। सुनिएगा, किसी के हाथ में मेरा मुकद्दर हो नहीं सकता, किसी के हाथ में मेरा मुकद्दर हो नहीं सकता, जो घर मेरा है नक्शे में तेरा घर हो नहीं सकता, वो हमसे छीन ले कश्मीर इस जीवन में नामुमकिन, क्या बात है? वो हमसे छीन ले कश्मीर इस जीवन में नामुमकिन, वो दहशत गर्द कैसा भी सिकंदर हो नहीं सकता। वो दहशतगर्द कैसा भी सिकंदर हो नहीं सकता। और आइए इस महफिल को ले जाते हैं जिन्होंने पहली बार आपका दिल बहुत जीता था, मोहन मुंतजिर की तरफ। वे गाकर अपनी बात कहते हैं। मोहन मुंतजिर को तालियां बजाकर शुरू करें। आभार संदीप जी। जब स्थिति ये बने कि करना पड़ेगा तो मेरा मानना ये है कि कर देना चाहिए। 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ, ज़्यादा सुनिएगा। दरिया जब मैला हो जाए शुद्ध ही करना पड़ता है, वक्त पड़े तो खुद को एक दिन क्रुद्ध ही करना पड़ता है, वक्त पड़े तो खुद को एक दिन क्रुद्ध ही करना पड़ता है, माफ किया जाता है सीमा के अंदर शैतानों को, सीमा से बाहर निकले तो युद्ध ही करना पड़ता है, सीमा से बाहर निकले तो युद्ध ही करना पड़ता है। एक खबर आई कि अभी जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की दोबारा तो मसूद मारा गया, वो छुपा रहे हैं, लेकिन हमें क्या लगता है, मैं 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ, सुनेगा। तमाम दुनिया में अपना वजूद खोएगा, तमन्ना मूल कीमत करना सूद खोएगा, अभी तो 300 मारे हैं सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो 300 मारे हैं सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो सैकड़ों अजहर मसूद खोएगा, अभी तो सैकड़ों अजहर मसूद खोएगा। बहुत बहुत आभार। बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा मोहन मुंतजिर ने कि कैसे युद्ध करेगा। वाकई सच बात है कि वो कैसे युद्ध करेगा। उसकी कुल जितनी जनसंख्या है उतने तो हमारे यहाँ जेलों में पड़े हुए हैं। क्या दादा, ये बढ़िया। एक बार कह दो सबको सजा माफ, अगले दिन पाकिस्तान साफ। तो पाकिस्तान का इतना तनाव मत पालो। गदर फिल्म याद रखना, आपको कविता मजा दे देगी। क्या औकात है इसकी, क्या औकात है हमारे सामने, क्या स्थिति होगी, क्या होगा। पाकिस्तान का इतना तनाव मत पालो। बाहर वालों को नहीं, पहले घर वालों को संभालो। बाहर वालों को नहीं, पहले घर वालों को संभालो। इनको तो अपने धर्मेंद्र का लेवल ही कूट देगा, पूरी सेना खड़ी रहेगी, अकेला सन्नी देओल ही कूट देगा। पूरी सेना खड़ी रहेगी, अकेला सन्नी देओल ही कूट देगा। जब तेरा परमाणु बम फुस जाएगा, अकेला ही ट्रक लेकर लाहौर में घुस जाएगा। वो अकेला जाके पाकिस्तानी सेना से अपनी लुगाई छुड़ा सकता है। भारत का एक एक सैनिक 20-20 चौकी उड़ा सकता है। वैसे भी हमने देखिए स्पिन बॉलिंग, चिंतन देखिए, चेतना देखिए, हाथ से सीधे देखिए, पहुंच जाए तो बता देना। वैसे भी हमने अपनी वीरता
और अपने पुरुषार्थ को निर्णय और निर्भीकता से जोड़ दिया है और पाकिस्तान को अब सेना के हवाले छोड़ दिया है। जब सेना अजहर मसूद को खींच कर लाएगी तो खुद ही खुद के खिलाफ सबूत देगा। मोदी जी के भैंस के तबेले में बांध देंगे तो रोज 20 लीटर दूध देगा। युद्ध के बाद पाकिस्तान हमसे दया की सीख मांगेगा और अभी तो भिखारी है, फिर भीख का कटोरा मांगने के लिए भी भीख मांगेगा। ये पंक्ति अच्छी है भाई, ये पंक्ति अच्छी है। बढ़िया। भीख का कटोरा मांगने के लिए भीख मांगेगा। जिंदाबाद। आप लोगों को निस्संदेह है कहीं युद्ध और शांति के बीच का जो भ्रम था वो इस कार्यक्रम को सुनने के बाद कहीं ना कहीं दूर हुआ ही होगा। और मैं सलाम करता हूं आपकी उस भावनाओं को, आपकी उस भावनाओं को दिल से प्रणाम करता हूं कि जिससे आपने प्रतिक्रियाओं से आपने बता दिया कि देश क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं, आम आदमी क्या चाहता है, ईश्वर क्या चाहता है। एक बार आपने जिस तरह से पूरे उत्साह और उमंग से नारा लगाया था, उसी के साथ हम इस कवि युद्ध के इस भाग को समाप्त करते हैं। पूरी शक्ति, पूरे सामर्थ्य और पूरी हृदय के यहाँ से एक बार शानदार तरीके से माँ की जय बोलिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।